नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आपका पसंदीदा प्रोग्राम प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेक इन इंडिया अफोर्डेबल। और इस बार ये है प्रॉपर्टी गुरु का एक स्पेशल एपिसोड। जी हां, बीच बीच में हम आपके लिए स्पेशल एपिसोड्स लेकर आते हैं जहां पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए होती है रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर। एक कुछ नया इंसाइट होता है, कुछ नए ट्रेंड्स होते हैं। तो ऐसा ही एक शो आज भी आपके लिए है और आज हमारा फोकस है हाल ही में आई उस रिपोर्ट के बारे में जिसमें लेटेस्ट प्राइसिंग ट्रेंड्स को बताया गया है। इंडियन रियल एस्टेट मार्केट को 8 बड़े शहरों को ये कवर करती है और रेस्ट ऑफ इंडिया को भी रिप्रेजेंट करती है। और ये रिपोर्ट तैयार की है क्रेडाई, कॉलियर्स और लाइसेंस फोरास ने मिलकर। तो आज इसी रिपोर्ट पर बातचीत होगी। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं क्रेडाई नेशनल के प्रेसिडेंट बोमन ईरानी साहब और हेड ऑफ रिसर्च कॉलियर्स इंडिया विमल नाडार साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्विकली विमल, रिपोर्ट चूंकि आपने तैयार की है, एक सवाल हम पहला आपसे शुरुआत करते हैं कि रिपोर्ट कहती है कि पिछले 4 महीनों में जो फर्स्ट क्वार्टर है 2023 का, वहां पर 8% का एक ओवरऑल जंप दिखाई दिया है प्राइसेस में। 8% ऐसे कोई बहुत बड़ा जंप तो नहीं है, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं कह सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस कारण से है। क्या ये जंप इन्फ्लेशनरी है, राइजिंग इनपुट कॉस्ट की वजह से है, जिसकी बात हमेशा से होती रही है पिछले कुछ समय से, या फिर ये डिमांड सप्लाई वाला प्राइस इंक्रीज है? जी विपिन जी, तो अगर हम प्राइसेस देखेंगे, जैसे आपने सही कहा था कि इनिशियल जो 3-4 महीने हैं उसमें हमने 8% का इंक्रीज देखा है बाय बेसिस में। इंटरेस्टिंगली अगर हम यही ट्रेंड पिछले 3-4 क्वार्टर्स में देखेंगे तो पिछले 3-4 क्वार्टर्स में भी लगातार स्टेडी इंक्रीज हुआ है प्राइसेस में अक्रॉस मोस्ट ऑफ दीज टॉप 8 सिटीज। वाई भी नहीं हुआ है बल्कि क्वार्टर एंड क्वार्टर भी इंक्रीज हुआ है और ये इंक्रीज जो है काफी स्टेडी रहा है एंड जिसके वजह से ये ज्यादा सस्टेनेबल लगा हुआ है और अभी भी हमें आशा है कि ये ट्रेंड लगभग ये स्टेडी वे में कंटिन्यू होगा। अब ये क्यों हुआ है? इट्स अ मिक्स ऑफ मल्टीपल रीजंस। एक तो जैसे आपने सही बोला था कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भले अभी भी एलिवेटेड लेवल्स में है, इन्फ्लेशन लेवल भले ही कम हुआ है, पर अभी भी अगर हम लोग प्री पैंडेमिक के स्टेज में देखेंगे उसके कंपैरिजन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हाई है। बट मोस्ट इंटरेस्टिंग ये हम सेल्स मोमेंटम भी देखेंगे। पिछले आई थिंक एंड ऑफ 21 से जो मोमेंटम शुरू हुआ है वो अभी भी कंटिन्यू हुआ है। सो डिमांड पुश जो है, डिमांड पुश इस प्राइस राइज में एक मेजर रोल प्ले करता है और जिसकी वजह से हम ये जो क्वार्टर एंड क्वार्टर प्राइस इंक्रीज दिख रहे हैं दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ डिमांड। एट द सेम टाइम हम कॉस्ट को इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन ये डिमांड के वजह से डिमांड सस्टेनेबल है, डिमांड का जो पाथ है वो कंटिन्यू हो रहा है और उसी टैंडम में उसी एक एक अगर लीग में बोलेंगे तो प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। सो इट्स अ मिक्स बट मेनली ड्रिवन बाय डिमांड विच इज व्हाट इज पॉजिटिव मार्केट के लिए। ठीक है मोहन साहब, डिमांड भी है और इन्फ्लेशनरी कॉस्ट भी है, दोनों को मिला के प्राइस ऊपर जा रहे हैं। जैसे विमल साहब कह रहे हैं कि ये कोई एक क्वार्टर का ट्रेंड नहीं है, पिछले 3-4 क्वार्टर से हम देख रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके सेल्स कंटिन्यू हैं तो चीजें ठीक चल रही हैं। लेकिन अब इससे आगे का सवाल ये है कि ये प्राइस राइज क्या यहां से कंटिन्यू दिखेगा या फिर ये कहीं जाके थोड़ा स्टेबल भी होता नजर आएगा, या ये उतना रहेगा जितने में खरीदार कंफर्टेबल रहता है? विपिन जी, पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग दिस शो। आप ऑलवेज कोई ना कोई स्पेशल आइटम लेके ही आते हो कस्टमर्स के लिए और हम काफी खुश हैं। मैं डेवलपर्स के साइड से आपको बताना चाहता हूं एंड विमल हैज डन अ ग्रेट जॉब अलोंग विद द टीम ऑफ ड्राइंग अप दिस एंटायर रिपोर्ट। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ऐसा डेवलपर होता है उसकी तो इच्छा ये है कि वेलोसिटी चालू रहे और ये वेलोसिटी चालू रखने के लिए अगर प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं तो सबसे बेस्ट। हम चाहते ही हैं कि व्हाटएवर इंक्रीज जो आती है वो एज पर द कंस्ट्रक्शन जो टाइमलाइन में इंक्रीज होती है बस उतनी ही हो, उससे ज्यादा ना हो। विमल ने पॉइंट आउट किया कि डिमांड है, दिस इज अ सेपरेट इशू, लेकिन आज की तारीख में जितने भी कॉस्ट इंक्रीज हुए हैं दे हैव इंक्रीज मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड सर्विसेज एंड कॉस्ट गोइंग अप। और विपिन जी, आपको एक और आपके आपके शो के दरमियान आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं, क्रेडाई की कांस्टेंट मांग रही है कि अगर जीएसटी जो एक्चुअली पास थ्रू हुआ करता था, अगर आज की तारीख में भी डेवलपर को एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एक तरह की चॉइस दी जाए कि उसको कॉम्पोजिट स्कीम में जाना है या असेसमेंट स्कीम जहां पे उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है,
तो ये चॉइस डेवलपर की रहनी चाहिए, और इसके आगे भी इसकी वजह से एटलीस्ट जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है, जहां पे आप देखेंगे विपिन जी अक्रॉस द कंट्री ज्यादातर घर के भाव 5-6,000 रुपीज के होते हैं, यहाँ पे देयर विल बी अ डेफिनेटिव बेनिफिट। जी चलिए, तो आपने अपनी बात रखी और उम्मीद करते हैं कि हमारे माध्यम से ये बात आपकी आगे भी जाए। कई मंच पर क्रेडाई ये बात उठा चुका है, और अगर इससे डेवलपर्स और साथ में घर खरीदारों के लिए भी चीज़ें आसान होती है तो बिल्कुल डेफिनेटली अगर ये होता है तो बहुत बढ़िया बात है। नाडार साहब, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें और है। देखिए, सबसे ज़्यादा ये रिपोर्ट के मुताबिक प्राइस राइज हुआ है दिल्ली में, विच इज़ अराउंड 16%, दिल्ली एनसीआर की बात करें। और जो सबसे कम है वो है एमएमआर। अब टेक्निकली देखिए तो देश का सबसे महंगा मार्केट एमएमआर यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है। चीज़ें भी यहाँ कंपैरेटिवली दिल्ली से मैं कहूँ मटेरियल कॉस्ट महंगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी है, ज्योग्राफी के कारण और कुछ चीज़ें महंगी हो जाती हैं। लेकिन हम ये उल्टा क्यों देख रहे हैं कि दिल्ली में वो प्राइजेस, जबकि वहाँ सप्लाई काफ़ी हाई रहती है, डिमांड ठीक है वहाँ भी है, लेकिन जिस तरह की मुंबई में डिमांड रहती है उतनी नहीं। तो फिर ये डायकोटोमी जिसे कहें वो क्यों दिखाई दे रही है? जी, आपने सही पॉइंट आउट किया। अगर मैं पहले दिल्ली के बारे में बात करना, आई प्रेफर टॉकिंग अबाउट दिल्ली फर्स्ट। सो दिल्ली में इंटरेस्टिंगली क्या हुआ है कि लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में मार्केट का फंडामेंटल्स काफी हेल्दी रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स मोमेंटम। लॉन्चेस भी हो रहे हैं टू कीप इन पेस विद द डिमांड, बट अनसोल्ड इन्वेंट्री लेवल्स जो है वो काफी ड्रास्टिकली कम हो रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है, इंडिकेट करता है कि सेल्स इंप्रूव हो रहा है, लॉन्चेस भी हो रहे हैं, लेकिन मार्केट फंडामेंटल्स काफी हद तक इंटैक्ट रहा है। ये एक बात है। एट द सेम टाइम लग्जरी मार्केट स्पेसिफिकली दिल्ली में काफी पिकअप हुआ है। एंड अगर हम लोग माइक्रो मार्केट के बेसिस में कहें कि किस मार्केट पे सबसे ज्यादा प्राइस इंक्रीज हुआ है, डेफिनेटली द्वारका एक्सप्रेसवे है, उसके बाद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है जहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। और ये सब मार्केट्स प्राइमरीली लग्जरी मार्केट्स है, जहाँ पे लार्जर साइज अपार्टमेंट्स, जो अपार्टमेंट्स सेल्फ कंटेन्ड कॉम्प्लेक्सेस में है, एमिनिटीज के साथ है, वहां पे ज्यादातर प्राइस इंक्रीज देखा है। सो इन अ वे वो डॉट्स कनेक्ट होता है जहां पे हम सेल्स इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, एट द सेम टाइम अनसोल्ड इन्वेंट्री भी कम हुआ है, तो फंडामेंटल इकोनॉमिक फंडामेंटल वर्कआउट होता है कि डिमांड सप्लाई गैप मेंटेन है, प्लस एट द सेम टाइम लग्जरी अपार्टमेंट्स का प्राइस राइज हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली में प्राइस इंक्रीज हुआ है। अगर एमएमआर की बात कहें तो एमएमआर इज डेफिनेटली मोर, क्या कहें कि मोर डाइवर्सिफाइड देन एनी अदर मार्केट। अगर हम एट एन ओवरऑल लेवल देखेंगे तो लगभग आई वुडंट से डिक्लाइन, पर लगभग सिमिलर लेवल में रहा है। सो 1-2% इज लार्जली सिमिलर। ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन हम बमन साहब के पास ले जाते हैं। सर, क्या कारण रहा? एमएमआर की बात करें तो डिमांड मेरे ख्याल से जो हमने आंकड़े देखे पिछले 4-5 क्वार्टर से तो रिकॉर्ड बने मुंबई में या एमएमआर में, जहां सेल्स के सबसे ज्यादा यूनिट आए। डिमांड मतलब है अच्छी खासी, दाम या तो पहले से ही पीक आउट थे, या फिर क्या रीजन है कि हम दिल्ली में तो उसको देख रहे हैं लेकिन यहाँ ज्यादा चेंजेस नहीं है? आपने क्रेडिट देनी चाहिए मुंबई के डेवलपर्स को जिन्होंने प्राइस कंट्रोल करके रखा है। नहीं, तो ये फैक्ट है कि एज पर द रिपोर्ट मुंबई के प्राइसेस ओवरऑल 2% डाउन है। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर द गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स दी थी, जिसकी वजह से लोअर प्रीमियम 21 में लोअर प्रीमियम्स हुए थे, और उसके आगे स्टैम्प ड्यूटी की भी टोटल जो ये थी वो डेवलपर्स भरते थे। आज की तारीख में ऑल दैट हैज पास बैक ऑन टू द कंज्यूमर्स। तो उसकी वजह से व्हाइल दी जिसको कहते हैं ओवरऑल प्राइस में भी मोर और लेस द सेम या थोड़ा बढ़ गया होगा, बट दैट 5% जो स्टैम्प ड्यूटी हम लोग भरते थे वो आज की तारीख में हम नहीं भरते। सो दैट इज वेयर दिस डिफरेंस इज। रही बात, आई थिंक मुंबई हैज ऑलवेज सीन अ गुड वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए हमारे डेवलपर फ्रेटर्निटी ने काफी अच्छा काम किया है कि प्राइसेस इंक्रीज नहीं किए हैं, काफी एब्जॉर्ब किया है, बिकॉज वेलोसिटी इज द न्यू प्रीमियम। और एक तरह से इट इज अ गुड थिंग दैट मोर एंड मोर होम बायर्स गेट अ होम, जिसको कहते हैं प्राइस में मिले। एंड मैं तो ये ट्रेंड से खुश हूँ, बिकॉज मुंबई में भी आप देखेंगे तो देयर आर 9 डिफरेंट मार्केट्स विपिन जी इन प्राइस पॉइंट्स। हमारे पास एवरीथिंग फ्रॉम 20,000 रुपीज गोइंग ऑल द वे 1.5 लाख रुपए के घर मिलते हैं, 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फुट के घर मिलते हैं। और इसमें जितने प्राइस पॉइंट्स है वहां पे ऑल दिस गोज टू से कि जो आपके लोअर कॉस्ट होम्स हैं वो ज्यादा बिकने लगे हैं। इट इज अ नोन फैक्ट, अगेन विपिन जी आपको बता दूं, मिड मास जैसे 1 से 3 करोड़ के घर होते हैं,
एंड एस्पिरेशनल जिसमें 3 से 7 करोड़ रुपए के घर होते हैं, दिस इज द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ मुंबई। जी, तो चलिए अच्छी बात है कि यहाँ पर प्राइस अंडर कंट्रोल है। सबसे महंगे घर भी हैं, मतलब एवरेज घर भी यहाँ 1 करोड़ के आसपास आता है जैसा बता रहे बबन साहब, और अगर उस पर भी डिमांड है और सेल्स वेलोसिटी और प्राइस भी स्टेबल है तो ये बहुत अच्छी बात है, एक हेल्दी मार्केट का साइन है। नाडार साहब, जैसे अहमदाबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गए, इन मार्केट्स पर ये रिपोर्ट आपकी क्या कहती है? मोर और लेस स्टेबल है चीजें या वहां पर भी फिर प्राइस इंक्रीज? हालांकि एक जगह है कि हैदराबाद जो है अनसोल्ड इन्वेंट्री उस पर थोड़ा बाद में आते हैं, लेकिन कलकत्ता भी जो है वहां पर भी वो एक ऐसा मार्केट है जहां बहुत मूवमेंट होती नहीं है, लेकिन वहां पर भी 15% की प्राइस राइज है। जी विपिन जी, लगभग आई थिंक जैसे आप बोल रहे बाकी मार्केट्स, अगर दिल्ली मुंबई बैंगलोर छोड़ेंगे तो बाकी सब लार्जली स्टेबल है। नथिंग नोट वर्दी ऐसे आ रहे हैं। इनफैक्ट कैलकाटा मार्केट में जैसे आप बोल रहे लगभग काफी हद तक स्टेडी रहता है। आई थिंक एक हाथ क्वार्टर्स के स्पाइक की वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, बट लार्जली डायनेमिक्स मार्केट लेवल पे लगभग सिमिलर रहा है। सो नथिंग एक्सेप्शनल जो हमने देखा है एटलीस्ट बाकी मार्केट्स में। मोहन साहब, थोड़ा आगे का सिनेरियो अगर देखें, इन्हीं मार्केट्स को देखते हुए देखें, देखिए 1-2 बार से तो प्राइस राइज नहीं हुए, रेट राइज नहीं हुए हैं बैंक की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, और मोर और लेस महंगाई भी अब थोड़ी कंट्रोल में ही है और उसी की वजह से आरबीआई को थोड़ा सा एक कुशनिंग भी मिल रही है। लेकिन क्या यहाँ से आगे बढ़ते हुए किस तरीके का ट्रेंड हम देखेंगे? डिमांड अभी भी बनी हुई है मार्केट में, और जब एकदम पीक पर थे इंटरेस्ट रेट तो तब भी अगर लोगों ने घर लिया तो अगर कहीं सॉफन होते हैं या फिर वो बढ़त रुक जाती है तो फिर तो शायद थोड़ी सी और राहत महसूस करेंगे। तो ट्रेंड मोर और लेस के आगे चलते हुए भी ऐसे ही रहेगा? एज मेनी टाइम्स ये सवाल पूछा गया है, मैंने एक एग्जांपल दिया है कि आपका होम लोन टेन्योर जो होता है वो करीबन 7 से 9 साल का होता है, और 7 से 9 साल में एक कोसाइन कर्व आ ही जाता है जहां से आप अगर देखोगे तो एवरेज हो जाती है आपकी होम लोन। ये बात सही भी है कि सेंटिमेंट आदमी का अच्छा हो जाता है, घर खरीदार का बहुत अच्छा हो जाता है जब इंटरेस्ट रेट स्लो हो। और मुंबई जैसे मार्केट में अगर ये रिपोर्ट को प्रशंसा दी जाए तो 2% प्राइस जो डिक्रीज हुआ है दिखता है, इससे एंथुजियाज्म बायर्स की काफी बढ़ती है। मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में इन्फ्लेशन हैज कम अंडर ट्रेमेंडस कंट्रोल। आरबीआई शुड एक्चुअली एडवांटेज लेके प्राइसेस रिवर्स करने चाहिए, और अगर एक बार वो प्राइसेस रिवर्स होते हैं तो आई सी ऑल दीज मार्केट्स, वेदर आप बोलो बैंगलोर, आप बोलो हैदराबाद, आप बोलो मुंबई, आप बोलो एनसीआर, सब जगह में आपको एक स्फूर्ति आएगी होम बायर्स में, और सब वो बाइंग डिसीजन करेंगे। एंड अगेन सबसे ज्यादा एडवांटेजेस ये सारे एक्शंस का आएगा टियर 1 सिटीज में, और ये टियर 1 सिटीज में जितने मिड मास और अफोर्डेबल मिड मास एंड एस्पिरेशनल क्लास के घर हैं वहां पे सबसे ज्यादा बाइंग होगी। ओके, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एस्पिरेशनल बाइंग और मिड मास वाली जो बात कह रहे हैं बबन साहब, तो उसी संदर्भ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे पहलू को उठाते हैं, एंड दैट इज द अनसोल्ड इन्वेंट्री। तो नाडार साहब, इसमें आपकी रिपोर्ट कह रही है हैदराबाद और अहमदाबाद, वहां पर सबसे ज्यादा अनसोल्ड इन्वेंट्री है, दैट इज अराउंड 12% YOY है ये। लेकिन एक और पॉइंट इस रिपोर्ट में है, वो ये है कि जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसका 95% जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट का है। हमने देखा हाल फिलहाल काफी लॉन्चेस हुए, इन दोनों शहर में भी ठीक ठाक लॉन्च हुए हैं, तो क्या नए लॉन्चेस में अगर अंडर कंस्ट्रक्शन इन्वेंट्री में ये 95% उसका बना रही है तो अभी ग्राहकों की एक जो नए लॉन्च के प्रति एक जो आकर्षण रहता है, क्या वो हल्का सा स्टेबल हुआ है? उसमें सेंटिमेंट जो अभी सर ने बोला वो भी एक रीजन हो सकता है, कई बार जॉब्स को लेकर, कई बार इंटरेस्ट रेट को लेकर वो इम्पैक्ट है, या फिर ये सिर्फ परसेंटेज और नंबर्स में ऐसा दिख रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है? राइट, आई थिंक ये जो फेज, जैसे बमन जी भी बोल रहे थे कि हमेशा एक फेज होता है, तो अभी अगर मार्केट डायनेमिक्स लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स से हमने देखा है कि सेल्स मोमेंटम मेंटेन रहा है। सो अगर डिमांड है तो इन रिस्पॉन्स टू डिमांड डेफिनेटली लॉन्चेस हो रहे हैं, बट डिफरेंस ये रहा है कि एटलीस्ट फ्रॉम अ रिसर्च पर्सपेक्टिव हमने ये देखा है कि अभी के लॉन्चेस और कुछ सालों पहले के लॉन्चेस में काफी डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ अभी के लॉन्चेस definitely tries to cater to the relevant demand. So it is about supplying at the right location, right price and the right time. तो उस हिसाब से अभी हमें एटलीस्ट मेजरली कंसर्निंग नहीं लग रहा है। इनफैक्ट वन ऑफ द मेजर ऑब्जर्वेशन इज
MMR अकाउंट्स सबसे ज्यादा प्रतिशत इस पूरे अनसोल्ड इन्वेंट्री में अराउंड 37% है। इसमें भी मेजॉरिटी अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट्स है। तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन एंड अनसोल्ड इन्वेंट्री को अगेन ये भी देखना चाहिए कि एज कैसा है करके, और इसमें मेजॉरिटी अगर रीसेंट है तो दैट इज स्टिल अ वेरी हेल्दी इंडिकेशन, बिकॉज मार्केट्स अगर अप है तो ऑब्वियसली इन रिस्पॉन्स टू इट लॉन्चेस हो रहे हैं, तो लॉन्चेस होंगे तो इनिशियल फेज में डेफिनेटली अंडर कंस्ट्रक्शन स्टॉक रहेगा ही, और वो ज्यादा हमें एटलीस्ट फिलहाल कंसर्निंग नहीं लग रहा है। टॉकिंग अबाउट प्रेफरेंस रेडी टू मूव इन एज वेल एज अंडर कंस्ट्रक्शन, आई थिंक बीच में एक फेज था जहां पे ऑब्वियसली रेडी टू मूव इन ज्यादा लोगों को कंफर्ट रहता था इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि विजिबिलिटी रहता था। बट आई थिंक लार्जली मैं ये कहना चाहूंगा कि आई थिंक ओवर पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक देयर हैज बीन काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ है इन टर्म्स ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर। इतने सारे नए रूल्स आए, इतने सारे नए रेगुलेशंस आए, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ा है। ओवरऑल जो परसेप्शन है वो भी काफी इंप्रूव हुआ है। सो आई थिंक राइट नाउ पीपल लुक एट बाइंग अ हाउस इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्टली उसका कॉस्ट एज वेल एज इकोनॉमिक्स कैसा है, इन टर्म्स ऑफ इसमें फेवरेबल अगर यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा कॉस्ट डेल्टा मिल जाता है तो पीपल माइट प्रेफर, अगर किसी को ज्यादा जल्दी चाहिए तो उसके हिसाब से रेडी टू मूव इन चाहिए। सो व्हाइल दैट प्रेफरेंस विल रिमेन, बट आई थिंक मुझे ये हाईलाइट करना है कि ओवरऑल परसेप्शन हैज इम्प्रूव्ड, एंड अभी लोगों में एटलीस्ट वो झिझक नहीं है कि हमें नहीं, ये आप सही कह रहे हैं, लोगों का भरोसा तो बड़ा है, लेकिन ये भरोसा कायम रहे उसके लिए अगला सवाल बमन साहब से, क्योंकि अब वो देख रहे हैं इस पूरी चीज को। तो बमन साहब, बहुत सारा अंडर कंस्ट्रक्शन इस समय है जो बन रहा है, लोग उसमें घर खरीद रहे हैं, बस यही थोड़ा सा आशंका रहती है कि इनकी डिलीवरी लोगों को वक्त पे मिलेगी, ये फिर से वैसा तो नहीं हो जाएगा जब बहुत एक बूम सा आता है, फिर हम देखते हैं बाद में, क्योंकि 2-3 साल 4 साल लगते हैं मकान को बनने में, तो फिर लोग थोड़े परेशान से होते हुए घूमते हैं, और ये सारा मैं कहूँ ओनस जो है वो क्रेडाई के ऊपर रहेगा कि वो चीज़ों को सही ढंग से आगे लेकर जाए। देखिए विपिन जी, ये जो शैडो है पास्ट घरों ना डिलीवर होने का, वो काफी लंबा है, और इसकी एक तरह से जिसको कहते हैं ओवरकास्ट होता है। बट आज की तारीख में रेरा के आने से हमारे जितने डेवलपर फ्रेटर्निटी है उनको एजुकेट किया गया है कि आपको फाइनेंशियली प्रोजेक्ट को क्लोज करना है, और ये लोग अच्छी तरह से क्लोज भी करते हैं। मेरा ये मानना है कि सम केसेस ऑलवेज रहेंगे, एंड वेदर इट इज 1 केस या 1000 केसेस, जिसको पेन होती है उसको बहुत होती है। सो वी आर होपिंग ऑल्सो लाइक यू कि रेरा के आने से जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, उसके होने से कस्टमर को भी एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि आप सारे पॉइंट्स पढ़ लें। आप अभी तो आप मानोगे कि महारेरा तो ये भी सोच रही है कि हम प्रोजेक्ट को ग्रेडिंग करें, यानी प्रोजेक्ट की क्या हेल्थ है उसको ग्रेड करके फिर कस्टमर्स को बताए। अब इसके आगे कस्टमर ने देखना है। समटाइम्स कस्टमर ल्योर हो जाता है टुवर्ड्स लेट्स से द लोएस्ट प्राइस, और कभी-कभी इट वर्क्स बट समटाइम्स इट फेल्स, और जब ये फेल होता है तब द कस्टमर स्क्रीम्स एंड शाउट्स, व्हिच आई कैन एग्री। बट थोड़ा कस्टमर पे भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, आप राइट दाम पे वैल्यू चीज खरीदें, तो आपको एक तरह की मन की शांति रहेगी, और रात को नींद ठीक से आएगा, और आपको घर आपकी डिलीवरी मिलेगी। लेकिन आप सिर्फ प्राइस पे जाएंगे, डेवलपर के बारे में कोई पूछताछ नहीं करेंगे, अगर आप उसकी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखेंगे, तो अगर आपको कष्ट आए तो आई थिंक यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल एज अ परचेसर। बट अ लॉट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व्ड, एंड मैं तो कहूंगा आप प्लीज महारेरा या रेरा जो नेशनली एक्सेप्ट हो चुका है उसके मींस गो ऑन द वेबसाइट, डेवलपर के बारे में पढ़िए, सारे अप्रूवल्स है कि नहीं देखिए, और फिर ही आपका पैसा वो प्रोजेक्ट में दीजिए। एंड मोर इम्पोर्टेंटली होम लोन फाइनेंस लेके, क्योंकि जो कंपनीज होम लोन देती है, स्पेशली द गुड बैंक्स जो देती है, वो काफी जांच पड़ताल करके फिर ही पैसा डेवलपर को या होम लोन सीकर को देती है। सो ऑल दीज आर अ कॉम्बिनेशन, आपको ये सारा ध्यान रखना पड़ेगा। देयर माइट स्टिल बी सम स्ट्रे केसेस, लेकिन आई कैन टेल यू द पास्ट इज बिहाइंड अस, और ये वापस इट विल नॉट रियर इट्स हेड एवर अगेन। तो बोमन ईरानी साहब, जो कि मुंबई के देश के प्रतिष्ठित डेवलपर हैं और अब क्रेडाई के प्रेसिडेंट भी हैं, वो आज बिल्कुल इस तरह से बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारे यहाँ कोई एक्सपर्ट बैठ के बात कर रहे हैं कि आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पूरा सब कुछ पढ़िए, सही डेवलपर के पास जाइए, और सिर्फ सस्ते दाम और उस पर मत कीजिए। बिल्कुल सही सर, यही चीज़ें हैं जो हम लगातार एजुकेट करने की कोशिश भी करते हैं। रेरा है आपके सपोर्ट के लिए, लेकिन वो एक प्रोसेस है, हम नहीं चाहते कि आप वहाँ तक पहुँचें। तो आप
पहले खुद अपने लेवल पे डेवलपर की क्रेडिबिलिटी देखें, आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उनकी और बिल्डिंग्स का पता करें। सिर्फ कागज पे ऊपर से या किसी से सुनने में वो चीज़ें ना करें, और जाके सारी चीज़ों को, थोड़ी मेहनत लगती है उसमें, लेकिन आप पे कितनी बड़ी परचेस करते हैं तो इतनी मेहनत बनती है। और अच्छे डेवलपर्स के पास जाएं तो वक्त पे चीज़ें मिलेंगी आपको, और अच्छी क्वालिटी भी होगी जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी कुछ है तो आई होप कि रेरा है, क्रेडाई है, ये संस्थान है जो कि अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जरूरत ना पड़े, यही हम विश करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन जहां पर हमने प्राइस ट्रेंड्स के बारे में देखा। आपने सुना कि हाँ, एक हेल्दी मार्केट है जिससे हम गुजर रहे हैं। आगे चलते हुए थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे होगा, लेकिन मोर और लेस ऐसा नहीं होगा कि इतने प्राइस हाई हो जाएंगे कि आपको घर खरीदते नहीं बनेगा। वो आपके लिमिट में रहेंगे। काफ़ी लॉन्चेज हैं जिनकी वजह से वो बैलेंस बना रहेगा, और एट लास्ट कि आप सब कुछ थोड़ा देखभाल के लेंगे तो आपको आगे भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप कि ये काफ़ी जानकारी आपके काम आएगी। और हमारे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।